FX30 in the house. I see it. That is beautiful. Neil, do you know what that is, bro? That is the FX30, my friend. No, do you know what that is? That is Cinemata. my new camera. Oh. Hey. Damn. Wow. वैसे भी filming मैं ही करता What a camera. Check bro. this. Arey, beautiful. हूँ. Red light on the front. Yeah. She gets injured. हाँ. That is a major That artery is cut. okay, I think. What do you mean that is okay? He is injured by like a minor injury, no? Part 2. Who has not been mentioned, the iPad. Thank you. Nice. Let's go. Keep going. Go. Nice. Push. Push. Two more. Push. Hard set. चल dark, bro. I know. We're just. Yeah. Yes. Bring your arms a bit up. Yep. Full. Yes. Front double bicep. Aryan workout rating. 10 out of 10, bro. It was lesser sets, but. Neil workout rating. 9. Hey, Could be 10. beta. Or come to my place if you want. Usually from their point of view. मुझे कुछ मोमेंट्स में बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि कल हमारा इंडिया में आखिरी दिन है। परसों सुबह ट्रेनिंग सेशन लगाने के बाद हम 10 दिनों के लिए फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए जर्मनी जा रहा है। और यूजुअली ट्रैवल करने के पहले मेरी एक बहुत बुरी आदत होती है, टिल द नाइट आई लीव मैं अपनी पैकिंग कंप्लीट नहीं करता, जिससे आखिरी दिन बहुत हेक्टिक हो जाता है। पर इस बार मैं आज रात तक सारी पैकिंग कंप्लीट करना चाहता हूँ ताकि कल का दिन रिलेटिवली स्ट्रेस फ्री जाए। तो अपना पासपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सब कुछ मैं आज रात तक कंप्लीट करूँगा। हे 3 ड्रॉवर हे आणि हे 4
एनीवेज अभी सुबह के 11 बज गए हैं। मैं, नील और सुरेन हम तीन मिलके आज एक बहुत ही बढ़िया संडे मॉर्निंग लेग वर्कआउट लगा के आए। ट्रेनिंग वॉल्यूम की अगर बात की तो मैंने कुछ महीने पहले वॉल्यूम को 6 सेट्स पर मसल ग्रुप से 8 सेट्स तक इंक्रीज किया था और मुझे एक्सपेरिमेंट करके ये देखना था कि इससे मेरी बॉडी मसल मास वाइज, ट्रेनिंग वाइज और रिकवरी वाइज कैसे रिएक्ट करती है। और 2 महीने के बाद बॉडी तो अडेप्ट हो गई और आई एम श्योर कि मुझे विजिबली थोड़े बहुत अच्छे नोटिसेबल रिजल्ट दिखे हैं। पर उस इंक्रीज वॉल्यूम की वजह से जो फटीग मेरी बॉडी में बिल्डअप होना चालू हुआ, उसकी वजह से हमने वॉल्यूम को वापस घटा के हमारा जो स्वीट स्पॉट है यानी 6 सेट्स पर मसल ग्रुप पर ट्रेनिंग डे, इस पे हम वापस आ गए हैं। पर मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। अब मुझे पता है कि 8 सेट्स मेरी बॉडी के लिए थोड़ा सा ज्यादा है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हमने किचन में पेस्ट कंट्रोल का काम करवाया, जिसकी वजह से किचन थोड़ा बहुत इनएक्सेसिबल था। लकीली आज हसीना दीदी ने आके और हम सब ने हसीना दीदी की मदद करके थोड़े बहुत ड्रॉवर्स वापस लगवाया है। इससे अब एटलीस्ट खाना ठीक से बन पाएगा। यहाँ पर कुछ पेंडिंग ड्रॉवर्स है जो हम 1 या 1.5 घंटे के बाद लगाएंगे और इस ड्राई बालकनी में भी काफी सारी चीजें पड़ी है। यार इस साल पुणे में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी अभी मैं और मेरे पापा चाय बनाते वक्त इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे। यूजुअली पुणे में जब मॉनसून आता है तो 2 दिन बारिश गिरने के बाद सूरज दिख जाता है, बट दिस ईयर हैज़ बिन डिफरेंट। बहुत सालों के बाद हमें 10 या 11 दिनों में सूरज की कोई झलक नहीं दिखी है और इससे पता है कार्डियो करने में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। यूजुअली मैं जिम जाके ट्रेडमिल का इस्तेमाल करके अपने स्टेप्स कंप्लीट करता हूँ, पर आज संडे होने की वजह से जिम 4 बजे बंद होता है, तो मे बी हम ये चाय ख़त्म करने के बाद और पढ़ाई करने के बाद नीचे पार्किंग लॉट में चलने के लिए जाएंगे। And this is nothing, like no glucose, Nothing. no nothing, bro. Jogging. ग्लूकोज। ये मार खाएगा यहाँ से डर खा सकते। आर्यन, सिंस तू टेक एक्सपर्ट है, क्या तुझे लगता है कि आईफोन्स कभी फिल्म कैमरास जितने अच्छे होंगे? एंड इफ यस, व्हेन विल इट बी? Hey, so the thing is, there's already phone cameras that are good. Like they have proper 1-inch sensors. So if you are to guess which iPhone model? I don't know, bro. Give it 5 years. Oh. Give it 5 years. So see, the thing is, even on the 15 Pro away, if you go and just use a proper camera app, they have that new Final Cut app, na? Final Cut camera. Even with that, the amount of manual focus control you get, footage will look good. Like you don't need a dedicated camera. That means iPhone 20 or 21. 21, yeah. One of the two. छोड़ूंगा। If you want just quality, na. मसल ब्लेज का टील टैंक टॉप अब मसल ब्लेज के वेबसाइट और ऐप पर अवेलेबल है। इसके ब्रीदेबल फैब्रिक, क्विक ड्राई टेक्नोलॉजी और स्ट्रेचेबिलिटी की वजह से ये हार्डकोर ट्रेनिंग सेशंस लगाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। पेयर दिस अप विद द ग्रे जॉगर्स एंड गो ट्रेन हार्ड। इन दोनों प्रोडक्ट्स को चेकआउट करने के लिए विजिट द मसल ब्लेज ऐप नाउ। अगर एक ऐसी चीज है जो ओवर द इयर्स मेरे प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर गई है तो वो है दोस्तों के साथ वक्त बिताना। मे बी मेरे डेमोग्राफिक में जो भी टीनेजर्स है वो इस बात से रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टीनेज डेज में हम 24/7 दोस्तों के साथ ही वक्त बिता रहे होते हैं। पर एज यू स्टार्ट ग्रोइंग अप, जैसे जैसे आपके दोस्त और आपका जो कोर ग्रुप है वो सेम सिटी से दूर हटके किधर और चला जाता है, जैसे जैसे दोस्तों के जॉब्स लगना चालू होते हैं, वैसे वैसे एक दूसरे के साथ वक्त बिताना थोड़ा सा रेयर होता है। इसीलिए मैं सैटरडेज और संडेज को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। सैटरडे संडे को नील और आर्यन का ऑफिस नहीं रहता तो हम सब एक साथ काफ़ी वक्त बिता सकते हैं एंड आई रियली चेरिश दैट। यार बारिश की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि निकलने के पहले हमें जो भी कपड़े लेके जाने हैं वो हम घर पे वॉशिंग मशीन पे नहीं धो पाएंगे। इशू ये है कि बारिश और मानसून की वजह से इतना डैम्प वेदर है कि हमने इस वक्त पे भी जो भी कपड़े डाले हैं वो अच्छे से सूख नहीं पा रहा है। तो ड्राई क्लीनिंग वाले के पास जाके एक बैग में सारे कपड़े देके वो आज शाम तक हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे, नो मैटर व्हाट। गुड मॉर्निंग। घेतला
आज हम एक स्पेशल गेस्ट के साथ ट्रेन करने वाले हैं। गेस्ट ये यूजुअली मेरे साथ हर रोज़ ट्रेन करता है, आप लोगों से झूठ बोलता है हमेशा कि हम ट्रेन नहीं करते। नहीं भाई, 12 ट्रेनिंग सेशन है। हाँ, ऐसे नहीं, उंगलियों पे नहीं गिन सकते, बट 12 ट्रेनिंग सेशन 12 हो गए, बाप रे। मतलब पर मंथ 1 एवरेज आउट किया तो 1 साल से। अच्छा है, पर वैसे ही रहना चाहिए। फ्री बना के हम चले गए जिम। पर वो भी है, पता है, अगर हम दोनों हर रोज एक साथ ट्रेन करेंगे ना, तो हमारी इंटेंसिटी जो यूजुअली यहाँ पर रहती है वो यहाँ तक चली जाएगी और हम रिकवर ही नहीं कर पाएंगे। और मेरी बॉडी 6 महीने में बन जाएगी। कितने देर रुकाएगा ब्रो? फाइनली आ रही है पिकअप। भैया इतने देर अरे वो थोड़ा ट्रैफिक में फंसे हैं। They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again until you break down. They said, be meek, look beneath the bed before you go to sleep. Keep on, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. You won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. Oh, you won't see the light. जर्मनी से निकलने के पहले मुझे जिस टाइप का चेस्ट वर्कआउट लगाना था वो हमने अचीव किया है। इस वर्कआउट को मैं 10/10 रेटिंग दूंगा। यूजुअली ट्रैवल करने से पहले मैं खुद को पूछता हूँ कि निकलने के पहले कितने दिन बचे हैं और उसके हिसाब से अपना ट्रेनिंग स्प्लिट टेम्पररी डिसाइड करता हूँ। कल मैंने रियलाइज़ किया कि शिट यार, निकलने के पहले सिर्फ 3 दिन बचे हैं, इसीलिए हमने कल एक लेग वर्कआउट लगाया, आज एक पुश वर्कआउट लगाया और कल एक पुल वर्कआउट लगाएंगे। इससे हम निकलने के पहले हर मसल ग्रुप की ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे। यूजुअली अगर 4 दिन बचे होते तो हम हमारा रेगुलर 4 डे स्प्लिट लगाते, पर गुड ओल्ड पुश पुल लेग्स दिल को अच्छा लगा। अवधूत, आज के ट्रेनिंग सेशन की हाईलाइट क्या थी? पुश मतलब चेस्ट एंड शोल्डर करना था, बट हमने पुश किया और मैंने जो रोप से पुश डाउन किया वो मैं यूजुअली स्टैंडिंग करता था, बट मैंने बैठ के किया तो वो बहुत मस्त मसल माइंड कनेक्शन अच्छा था। अब मैं इसके बाद यही कंटिन्यू करूँगा और मैं कभी भी जो एक्सरसाइज सिलेक्शन होता है मैं यूजुअली साकेत की वीडियोस देखता हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं पूरा कॉपी करता हूँ। जो मुझे बेटर लगता है वो मैं करता हूँ। सो ये मैं अगली बार से करूँगा। पर इवन तो हमारा वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया, अभी हम दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है
और भूख एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गई है जहाँ पर चिड़चिड़ होना थोड़ा सा चालू हुआ है। सो अवधूत घर जाके ओट्स खाएगा, मेरे लिए अंडा चपाती रेडी है। नीड फूड। शर्ट से फिजिक भूख। सेटिस्फाइंग। पोस्ट वर्कआउट मील 4 पूरे अंडों की भुर्जी और 4 चपाती और अवधूत 120 ग्राम ओट्स और 1.5 स्कूप दही और दूध। और दूध कितना है वो नहीं पता। बल्ब चल रहा है। तो ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन था और ये लोगों को भी थोड़ा सा काम आएगा। तू अगर वेजिटेरियन होता तो तू अपना प्रोटीन इंटेक कैसे कंप्लीट करता? एग्स अलाउड है या नहीं? नहीं। ऑनेस्टली इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। आई थिंक अगर मैं वेजिटेरियन होता तो मैं मेजरली डेयरी प्रोडक्ट्स के थ्रू अपना प्रोटीन गोल कंप्लीट करने की कोशिश करता। डेयरी का मतलब पनीर, दही और दूध, ये 3 आई थिंक मेरी भी टॉप प्रायोरिटी। हाँ, आई थिंक ये 3 मेरे मेन प्रोटीन सोर्सेज होते हैं। द रीजन कि मैं डेयरी चूज कर रहा हूँ ओवर प्लांट बेस्ड प्रोटीन इज क्योंकि डेयरी में प्रोटीन्स की कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल मिलती है और प्रोटीन क्वालिटी करके एक चीज होती है। तो ऐसा कहा गया है कि प्लांट्स के थ्रू इनकम्प्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल होने की वजह से हमें सिर्फ 40 to 50% उस प्रोफाइल का मिलता है। हाँ। तो हमारी बॉडी वो फुल्ली अब्सॉर्ब और यूटिलाइज नहीं कर पाती। तो आई थिंक ये 3 सोर्सेज मेरे मेन होते हैं। उसके बाद अगर मैं दाल वो सब खाता तो वो बोनस एडिशनल प्रोटीन होता। पर आई थिंक इससे लोगों की बॉडी बन सकती है। फूड वाइज और सप्लीमेंट वाइज तो वे लेना पड़ेगा अगर प्रोटीन गोल कंप्लीट नहीं हो रहा। अगर आपका कैलोरी इंटेक काफी हाई है और अगर आप एक काफी अच्छे सरप्लस में हो तो आप इवन विदाउट वे सिर्फ दही, पनीर और दूध के साथ 160 ग्राम्स के ऊपर प्रोटीन आराम से कंज्यूम कर सकते हो। ये मेरा ओपिनियन है। कट में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप यूजुअल नॉनवेज प्रोटीन सोर्सेज देखोगे जैसे चिकन ब्रेस्ट तो वो बहुत ज्यादा लीन होते हैं। इसका मतलब वो कम से कम कैलोरीज में आपको सिर्फ बहुत सारा प्रोटीन देते हैं। तो वेजिटेरियंस के लिए वैसा ऑप्शन नहीं है सिवाय वे। इसीलिए मैंने कहा अगर कैलोरी बजट है तो आप विदाउट वे भी कर सकते हो। मैं पर्सनली कर रहा हूँ। मुझे भी पूछना था। इट मींस मैं सब सही कर रहा हूँ। पर पॉसिबल है। मैं भी हर रोज चिकन नहीं खाता। मैंने पिछले 3 दिन कोई चिकन नहीं खाया। यस, मैं अंडे रोज खाता हूँ, पर ऐसे दिनों पे जहाँ पर मैं चिकन नहीं खाता मैं खुद दही का इस्तेमाल करके अपना प्रोटीन गोल कंप्लीट करता हूँ। अब ये सब थोड़ा ट्रेनिंग रिलेटेड या डाइट रिलेटेड हो गया। अब एक ऐसा क्वेश्चन है, मतलब लोग इसके बारे में आई डोंट नो मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि नहीं। लोग तुझे फिटनेस के लिए जानते हैं बट मैं तेरी फिल्म मेकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है 1 साल काम करके। सो तू कहाँ से इंस्पिरेशन लेता है या तूने कैसे सीखा फिल्म मेकिंग, मतलब जर्नी क्या थी? वाह, गुड क्वेश्चन। ये लोग यूजुअली पूछते नहीं है। आई थिंक स्टार्टिंग से जब मैं वीडियोस या फोटोज देखता हूँ तो मैं उन्हें सिर्फ देखता नहीं हूँ, मैं देखते वक्त बहुत एनालाइज करता हूँ और सोचता हूँ कि उन्होंने ये शॉट कैसे लिया। पहले मुझे इस चीज़ से बहुत इरिटेट होता था क्योंकि जब मैं मूवीज देखता था आफ्टर अ पॉइंट आप मूवी भूल जाते हो और ओ हाँ शॉट मस्त है, हाँ शॉट मस्त है, ये उसने क्या शॉट लिया है, उसी पे ध्यान चला जाता है। पर द लॉन्गर आई क्रिएट द मोर आई रियलाइज कि ये एक अच्छी चीज़ है। उससे आई फील लाइक मेरे क्रिएशन की स्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। और अभी हम खाना खाते वक्त एक वीडियो देख रहे थे। उस वीडियो में कोई बातचीत नहीं थी, सिर्फ अच्छे अच्छे शॉट्स थे। पर उन शॉट से आई फील लाइक हम सबकॉन्शियसली बहुत चीज़ें सीखते हैं। पर सिर्फ सीखना 50% है, दूसरा 50% इम्प्लीमेंटेशन है। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये हमने बहुत सुना है। आई फील लाइक मेरी स्टाइल लोगों का देख देख के वो अब्जॉर्ब करने से 1% फ्रॉम ईच क्रिएटर थोड़ा और फिर वो खुद प्रैक्टिस करने से आई फील लाइक लोग भूल जाते हैं कि मैंने 500 वीडियोस बनाया अभी तक। जो और अपना एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली। और वो जो क्रिएटिव आय है ना वो आई थिंक आप ट्रेन कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व। इवन डे टू डे लाइफ में इतनी ब्यूटी है और इतना आर्ट है, आपको बस ऑब्जर्व करना है। देयर इज आर्ट एवरीवेयर। और जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं मीन्स बहुत लोग मुझे भी पूछते हैं कि भाई कौन से कैमरे से शूट किया, ये कौन सा कैमरा यूज़ किया, बट लोग स्किल्स को अप्रिशिएट नहीं करते। तो लोग कैसे स्टार्ट करें कि कैमरा से स्टार्ट करें, फ़ोन से स्टार्ट करें? आई एम ग्लैड तूने ये बताया क्योंकि आई थिंक मैंने एक पॉइंट मिस किया। वो पॉइंट ये था कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया मुझे मम्मी पापा को कैमरा के लिए या नए फ़ोन के लिए पैसे के लिए पूछना नहीं था। इसीलिए मैं एक बहुत ही सब पार फ़ोन के साथ क्रिएट करता था और क्योंकि मैं उस फ़ोन के साथ क्रिएट करने के लिए फोर्स था, आई फील लाइक मेरे हार्डवेयर पे डिपेंडेंसी चली गई और मेरा जो स्किल है एज अ फिल्म मेकर वो काफ़ी बढ़ता गया। लोग कहते हैं गियर डजंट मैटर, इट इज़ वेरी ट्रू। तो आई वुड से जब तक आप
1 लाख सब्सक्राइबर्स लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के थ्रू नहीं पहुंचते तब तक आपको कैमरा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो है वो बेस्ट कैमरा है। बट अगर आपको मतलब एक कोर फिल्म मेकिंग एज अ फील्ड लेना है या करियर करना है तो आपको एक कैमरा लेना जरूरी है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपका बिजनेस बन जाता है। बन जाता है। पर Same अगर आप goes with me. पर्सनल क्रिएशन कर रहे हो हम्म। तो आई फील लाइक आप सिर्फ एक फ़ोन के साथ बहुत दूर जा सकते हो। और आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने पहला कैमरा ख़रीदा था वो मैंने अपने फ़ोन पे काम करके ख़रीदा था। मैंने एडिटिंग की, पैसे कमाए पहले खुद के, Exactly. फिर पहला कैमरा लिया। सो फ़ोन से स्टार्ट करो, देन यू कैन अपग्रेड। आई थिंक लोग कैमरा लेने का डिसीजन बहुत रश करते हैं। लाइक उनके बिजनेस के थ्रू पैसा आने के पहले ही वो कैमरा खरीदते हैं। और मतलब लोग दूसरों को देखते हैं। अभी मैं जब शूट करता हूँ तो लोग मुझे पूछते रहते तू कौन सा कैमरा यूज़ कर रहा है, तो उनको ये लगता है कि इसके जैसा कैमरा लिया तो ऐसे वीडियोस बनेंगे, बट इट इज़ नॉट ट्रू। आप कैमरा लो, अच्छा लो, या फ़ोन से भी करो, आप सेम आउटपुट पा सकते हो। करेक्ट। अगर आप क्रिएटिव हो, क्रिएटिव इनफ हो तो। ये सेम वीडियो अगर एक सिनेमा लाइन कैमरा पे शूट नहीं होता और आईफोन पे शूट होता तो भी बहुत सही वीडियो बनता, राइट? और नॉलेज जा रहा है ना, मेन व्हाट मैटर्स एग्जैक्टली, कंटेंट उस वीडियो के अंदर क्या है वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर ये आईफोन भी रखता हाँ तो अच्छा शॉट आता। एग्जैक्टली। बट हमारे पास सिनेमा लाइन लाइक सी, मैं इस कैमरा से अगर टट्टी शॉट्स लूंगा तो एक टट्टी वीडियो बनेगा, सिंपल है, राइट? तो व्हाट मैटर्स इज योर स्किल। ये जो भी पूरी पैकिंग है ये कपड़ों की पैकिंग है। इसके अंदर 10 दिनों के अंडरवेयर, 10 टी शर्ट, 2 काले जॉगर्स और 5 जिम के स्ट्रिंगर्स हैं। इतने पैकिंग से और इतने कपड़ों से हम आराम से एक फॉरेन कंट्री में 10 दिन बिता सकते हैं। जितनी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरी कपड़ों की पैकिंग होती है उतनी ही कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की पैकिंग होती है। ये देखो, सबसे पहले सिग्मा की 30 मिलीमीटर लेंस, क्योंकि इसके बिना स्मूथ क्रीमी सिनेमैटिक बी-रोल सीक्वेंसेस नहीं निकलते। मेरा शॉटगन माइक्रोफोन ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पर बाहर क्राउड में थोड़ा सा ज़्यादा नॉइज़ है और अगर मुझे अपनी वॉइस को आइसोलेट करना है तो इसकी मदद होगी। नेक्स्ट चीज़ मेरा DJI का माइक, क्योंकि हम वहाँ पर जो भी ट्रेनिंग सेशंस लगाएंगे उनमें हाई क्लास ऑडियो पाने के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। नॉट ओनली दैट, इसके साथ एक पूरा पाउच आता है जिसमें इसके अलग अलग एक्सेसरीज होते हैं। तो अगर मुझे अपनी रील्स के लिए इसका वॉइस ओवर निकालना है तो मैं इसकी अटैचमेंट आईफोन पे लगाऊंगा। एयरपॉड्स, ताकि मैं प्लेन में वीडियोस अच्छे से एडिट कर सकूं। इम्पॉर्टेंट लैपटॉप, क्योंकि इसके बिना वीडियो एडिटिंग छोड़ो मेरी पढ़ाई, मेरे ईमेल्स, ये सब नामुमकिन बन जाएंगे। एंड ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों के साथ साथ इनके करस्पॉन्डिंग और रिस्पेक्टिव चार्जर्स भी आते हैं। एंड इन माई ओपिनियन सबसे इम्पोर्टेंट, सारा डेटा बैकअप करने के लिए एक 4 टेराबाइट की हार्ड डिस्क और उसके साथ एक नहीं बल्कि 2 एक्स्ट्रा SD कार्ड्स। इस वायर को मैं कैसे भूल सकता हूँ? ये अडेप्टर होने की वजह से आपको YouTube पे अभी ये वीडियो दिख रहा है। इसके बिना कैमरा से लैपटॉप पे फाइल्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। इसके साथ अटैच होता है ये, और इसकी मदद से हम फाइनली फाइल्स ट्रांसफ़र कर पाते हैं। इस पूरे केओस के साथ साथ हमारा मेन सोनी FX30 सिनेमा लाइन कैमरा फॉर टॉप क्वालिटी वीडियोस। आई थिंक अब हम ऑल सेट है। एक सेकंड, ऑल सेट नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वरना गवर्नमेंट हमें एंटर ही करने नहीं देगी पासपोर्ट। जिस रोड पे हम हर रोज़ ट्रेन करने के लिए आते हैं वो रोड आई डोंट थिंक मैंने इस चैनल पे लॉन्ग फॉर्मेट के थ्रू सुबह के 5:30 बजे दिखाया। अभी तक हिट नहीं हुआ कि ये हमारा इंडिया में आखिरी ट्रेनिंग सेशन होगा, बट वील मेक इट काउंट। जब आज सुबह 4:30 बजे मेरा अलार्म बजा तब मुझे बिस्तर से उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। पुणे में मॉनसून चालू होने की वजह से बाहर का टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप डाउन हुआ है, जिसकी वजह से ब्लैंकेट मुझे जो वार्मथ प्रोवाइड करती है उससे डिटैच होके बाहर निकलना मेंटली उतना ही चैलेंजिंग हो जाता है। पर अगर मैंने 7 सालों में एक चीज़ सीखी है वो है कि आपकी विल पावर
आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी वो स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। और आज सुबह इस एक डिसीजन की वजह से मैं अपने विल पावर को थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाया हूँ। और कल मेरे मम्मी पापा भी कह रहे थे कि यार तू कल ट्रैवल कर रहा है तो एक दिन मत जा। एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। वो एक केयरिंग पर्सपेक्टिव से ये सब सोच रहा है, पर मुझे जहाँ तक पहुँचना है और जितना ग्रेट इस फील्ड में बनना है उसके लिए ये छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस करने से आई फील लाइक मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता हूँ। एंड इन दी एंड मुझे इस गेम से प्यार है। अगर मुझे पता है कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ एक दिन बचा है, तभी भी मैं उस दिन जिम आऊँगा। लेट्स मेक इट काउंट। मैंने 7 सालों में 2 टाइप के लिफ्टर्स देखे हैं और ये बात आपकी पर्सनालिटी पे काफ़ी डिपेंड करती है। टाइप 1 वो लोग होते हैं जिन्हें सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है और जिनका नेचर इन जनरल बहुत सिंपल रहता है। और आई फील लाइक इस टाइप के लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम से ज़्यादा बोर नहीं होते और इन लोगों के लिए जितना सिंपलिस्टिक अप्रोच हम फॉलो करवा सकते हैं उतना उनके लिए सस्टेनेबल बन जाता है। दूसरे साइड पे वो लोग आते हैं जिन्हें वैरायटी बहुत ज़्यादा पसंद है, जो हर रोज़ सेम चीज़ करने से काफ़ी बोर हो जाते हैं। उनको लगता है कि सेम रूटीन बार बार रिपीट करने से वो बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस बन जाता है। ऐसे लोगों को यूजुअली ट्रेनिंग सेशंस में थोड़ी सी एक्सरसाइज वैरायटी लगती है। आप अगर बैक एज अ मसल ग्रुप देखोगे तो हमने हमारी बैक 2 सिंपल मूवमेंट पैटर्न्स के थ्रू ग्रो किया। एक वर्टिकल पुल की कैटेगरी में आता है और एक हॉरिजॉन्टल पुल की कैटेगरी में। और मेरा एक्सरसाइज सिलेक्शन और मैं इन जनरल इस वाले यानी सिंपल कैटेगरी में आने की वजह से मैं पिछले 5 सालों से और अगले 20 सालों तक लैट पुल डाउन और मशीन रो या लैट पुल डाउन या किसी भी टाइप की रो, इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और मेरे बैक डेज़ पे ये जो सिंपलिस्टिक अप्रोच है वो होने की वजह से मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट और ज़्यादा मोटिवेटेड रहता हूँ। पर कुछ लोग होते हैं जिन्हें हर मसल ग्रुप के लिए सिर्फ 2 टाइप्स के एक्सरसाइज पैटर्न्स लगा कर बहुत ही बोर हो जाता है। और ऐसे लोगों को अपनी ट्रेनिंग रूटीन में वैरायटी और एक्सरसाइज वेरिएशन चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जिन लोगों के साथ ट्रेन कर चुका हूँ उनको बैक के लिए 5, 6, 7 वेरिएशंस लगाना पसंद है। एंड अल्टीमेटली आई फील ये एक प्रेफरेंस चीज़ है।
दोनों सही या गलत नहीं है, इट कम्स डाउन टू योर पर्सनैलिटी टाइप। अगर आप मेरी तरह हर रोज़ सेम चीज़ कर करके बोर नहीं होते, और अगर आपको उस टाइप के सिंपलिस्टिक अप्रोच के साथ बहुत ही ज़्यादा फैसिनेशन और चार्म है, देन आई फील लाइक मेरा जो एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल ये वाला अप्रोच है, ये शायद आपके लिए काम करेगा। पर अगर आप बहुत आसानी से बोर होते हो, देन फील फ्री टू हैव मोर वैरायटी। मैंने एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल इतना ज़्यादा प्रीच करना क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि ज़्यादा लोगों का फोकस बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, और अगर आपका फोकस 10 अलग अलग चीज़ों पे है तो आप किसी भी एक चीज़ में मास्टर नहीं बनोगे। इसीलिए मैं हमेशा बिगिनर्स को एक एक चूज़ करने के लिए एडवाइस करता हूँ, एंड देन दे कैन गो फ्रॉम देयर। अभी हमने लैट पुल डाउन के 3 बढ़िया सेट्स लगाया है, इसके बाद हम जाके हॉरिजॉन्टल पुल के लिए एक रोइंग टाइप की मोशन लगाएंगे और फिर बचा हुआ ट्रेनिंग सेशन लगाएंगे। Good reps only. Go. More. Go. One more. One more. चल. Go. ऑनेस्टली एक हैबिट जो मैं 7 सालों में ठीक से बिल्ड नहीं कर पाऊँ, वो है हर सुबह जल्दी उठ के ट्रेनिंग करना। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने पिछले 2 सालों में ट्राई किया, पर कभी कभी मुझे स्लीप के प्रॉब्लम्स आते हैं, और रात को ओवर थिंकिंग की वजह से, क्रिएटिव प्लानिंग की वजह से नींद आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ये मेरी थोड़ी सी ह्यूमन साइड है। मे बी आपको लगता होगा कि मैं कोई डिसिप्लिन का परफेक्ट सिम्बलिज्म हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी भी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो अभी तक हो नहीं पाई है। उनमें से एक विज़न ये वाली है। जब मैं ये विज़न फुलफ़िल करूँगा, जब मैं हर रोज़ 5 बजे उठ के पीस में गाड़ी में प्री वर्कआउट पीते पीते अंधेरे में ऐसे जिम आऊँगा, साइलेंटली शांति से ट्रेनिंग करूँगा, तब आई फील लाइक मेरे दिन को एक अच्छा हेड स्टार्ट आ जाएगा। और ये भी है, इतने सुबह ट्रेन करने की वजह से कोई मैसेजेस नहीं आते, कोई ईमेल्स नहीं आते। ये 100% कम्प्लीटली मेरा टाइम है, और मैं डीप डाउन एक इंट्रोवर्ट होने की वजह से मुझे खुद के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद आता है। आई नो बहुत लोग डरते हैं, दे आर स्कैर्ड टू स्पेंड टाइम अलोन, पर अगर मुझे ये चीज़ मिलेगी ना, तो आई फील लाइक मेरी प्रोडक्टिविटी और अलग लेवल पे चली जाएगी, और मैं जो भी काम सुबह सुबह ट्रेन करने के बाद करूँगा, उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क भी बहुत ज़्यादा होगी। सो आई फील लाइक इससे मेरे दिन को एक काफ़ी अच्छा हेड स्टार्ट आ सकता है। दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू वर्क टूवर्ड्स इवेंचुअली, और मेरे पास अपने दोस्तों का सपोर्ट भी है। नील
एक एब्सोल्यूट सैवेज है। उसका मंडे टू फ्राइडे ऑफिस होने की वजह से उसको पता है कि उसे 9 o'clock ऑफिस में रिपोर्ट करना है और 5 बजे निकल के 5:30-6 बजे घर आना है। तो 6 बजे घर आने के बाद एक लंबा दिन कंप्यूटर के सामने बिताने के बाद जिम जाने की एनर्जी और बैंडविड्थ किसी के पास नहीं होती। इसीलिए उसने 1 महीने पहले डिसाइड किया कि वो हर सुबह 5:30 बजे जिम आएगा। और वही है, अगर वो कर सकता है, अगर आर्यन कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो ऑफिस का जो डिमांड है इसे दिमाग में रखते हुए जल्दी आ रहा है। हमारे पास ऐसा कुछ है भी नहीं, तो वी शुड हैव इवन मोर रीज़न टू डू इट। हम तो दोपहर में भी सो सकते हैं, वो नहीं सो सकते। तो अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये मेरे दिमाग में बहुत चल रहा है। और हम परसों रात जब तीनों बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे थे तो बहुत समय के लिए इसके बारे में बात कर रहे थे। मैं उनको अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा था कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अपना दिन 5 बजे शुरू करने का, और सो फार एक भी डाउन साइड नहीं दिखा है। और वैसे अगर ह्यूमंस का सबसे नेचुरल वे ऑफ लिविंग देखा तो सनराइज़ के वक्त हमें दिन चालू करना चाहिए, इज़ व्हाट आई फील। चल go go up 2 more चल 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 1 more go go yeah चल 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 yeah 1 more पोस्ट वर्कआउट मील 3 चिकन सैंडविचेस। फन फैक्ट, इन 3 चिकन सैंडविचेस में इन टोटल 400 ग्राम चिकन ब्रेस्ट है। तो दिन का जो भी पूरा प्रोटीन गोल है वो इससे कंप्लीट होता है। सो फार मुंबई तक की जर्नी काफ़ी अच्छी गई है। बारिश होने की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा था, पर व्यूज़ अप्रिशिएट करने को मिले।